चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अब हम। सॉरी थोड़ा आज लेट हो गया, एक्चुअल में आज मैं बीएलएस गया था रिजाइन देना, तो वहीं पर ही थोड़ी हमारे मित्र मिल गए थे, प्रदीप सर हैं, एक सरस सर हैं, वो मिल गए थे, वही उनसे बात करने थोड़ा लेट हो गया मैं, तो उन्होंने टाइम लगवा लिया, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। हाँ आज बीएलएस रिजाइन दे दिया मैंने। क्यों? नहीं सर। अरे सर क्यों दे दिया? अरे गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया भाई मैंने तो। अरे सर नहीं, हमारी तो प्रोफेसर। भाई कौन गौतम, कौन है ये गौतम? ये तुम गौतम, दूसरे गौतम कौन है? ये एक और गौतम है कोई, ये कौन है? ठीक है चलिए ओके स्टार्ट करते हैं फिर हम, जो भी होगा। तो पहले तो हमने कल बताइएगा आप लोग 7.3 में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए आप लोग। 7.3 में किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी क्वेश्चन 22 हुआ नहीं हुआ पहले ये बताओ आप लोग। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 22 हुआ या नहीं हुआ? हो गया, अच्छा वेरी गुड। जिसका नहीं हुआ तो बताऊं, कहो तो बता दीजिए आप। जिसका नहीं हुआ 22 क्वेश्चन तो बताएं, मैं करूं। क्वेश्चन नंबर 16 तो कल कराया था भाई, कल के नोट्स देखियो, 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर करके कराया था। बेटा मैं अभी देख नहीं पाया, किसी ने सॉल्यूशन भेजे थे, अभी देख नहीं पाया, थोड़ा बिजी था मैं अब देख लिया करूंगा, मैं अब सबसे रिप्लाई कर दूंगा, सबके मैं अब सबके मैं रिप्लाई करूंगा मैं अब, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मैं आज थोड़ा बिजी और रहा था, मैं आज मैं कल से सबके रिप्लाई करूंगा मैं। सबके मैसेज सीन करके अब ढंग से देखूंगा मैं, अभी देखे ही नहीं थे किसी के मैसेज मैंने। 22 क्वेश्चन बेटा, एक ने पूछा है तो बताता हूँ, चलो देखिए मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा देखने में, डिनोमिनेटर में कॉस भी आ रहा है, इधर भी कॉस आ रहा है, कॉस कॉस दोनों में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों करने की एक ट्रिक होती है हमारे पास, जब कभी भी मिक्स फॉर्म में आ जाता है, साइन नीचे साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी होता, कुछ भी हो पर लेकिन चेंजिंग हो, तो उसके लिए करने की एक ट्रिक होती है हमारे पास। ट्रिक क्या है उसके बारे में पढ़ना है अब हमें, ठीक है? तो उसका देखते हैं हम। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो देखिए इसमें क्या होता है, ट्रिक के लिए हमने क्या किया बेटा, 1/sin a माइनस बी का मल्टीप्लाई नीचे किया है बेटा हमने, और साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई ऊपर किया है हमने। तो cos x माइनस ए, cos x माइनस बी, ठीक है? हमने क्या कर दिया, हमने cos का साइन का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया। ऐसे क्वेश्चन में यही ट्रिक लगनी, याद रखना, जब कभी मिक्स होके आएंगे ना, cos cos या साइन cos लिखा हुआ आ जाता है, कभी कभी cos साइन लिखा हुआ आता है, कुछ भी cos cos आए या साइन साइन आए या साइन cos या cos साइन हो, आपको ऊपर नीचे साइन का ही मल्टीप्लाई करना, ये बात याद रखना पहले तो। फिर क्या करते हैं उसके बाद, हमेशा ट्रिक में इसको डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं। हाँ 22 कर रहा हूँ बेटा मैं, 16 से कल कराया तो था मैंने। अपना नाम तो बताओ, कौन हो गौतम? ये नहीं चल रहा, कौन है? हाँ साइन ए माइनस बी को डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग रीअरेंज करूंगा बेटा मैं, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर रहा हूं मैं, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के अकॉर्डिंग बेटा रीअरेंज कर रहा हूं मैं। देखिए तो क्या लिखता हूं मैं, ए को माइनस बी को लिखूंगा मैं, एक्स माइनस बी लिख दिया पहले मैंने, तो इधर लिख दिया एक्स माइनस ए। बात समझ में आ गई? चलो अभी एक बार और समझाता हूँ फिर मैं। हमने क्या किया बेटा, ये क्वेश्चन था 1/में cos x माइनस ए cos x माइनस बी। मैंने ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये वाली साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई कब होता है, जब एंगल में डिनोमिनेटर में cos cos हो, साइन साइन हो, साइन cos हो या cos साइन हो हमारे लिए, तो आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें। साइन a माइनस बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, a माइनस बी को क्या लिखा है मैंने, x माइनस बी,
माइनस का x माइनस ए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे लौट के वहीं पहुंच जाएंगे, a माइनस बी आ जाएगा। हमने फिर चेंज क्यों किया है? डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग लाने के लिए, क्योंकि a माइनस बी को हमने क्या लिखा है बेटा? x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब इसको रीअरेंज कर रहा हूं उसमें, तो देखिए अब फॉर्मूला क्या होता है इसका? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको? क्या किया मैंने सबको अलग अलग कर दिया, ऊपर वाला फॉर्मूला सॉल्व कर दिया। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाया? साइन ए माइनस का बी। ए को मैंने क्या माना? एक्स माइनस बी, बी को माना है मैंने एक्स माइनस ए। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप सबको सेपरेट अब डिवाइड कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे क्या? भाई वो रिकॉर्डिंग गौतम कर रहा होगा, और तुम पढ़ो या तुम क्यों बोलते हो बार बार? तुम कर लिया करो। चैट बॉक्स में लिखा करो भाई, ये बोला मत करो, सब लोग बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया? पहले हमने सेपरेट किया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, दोनों को अलग अलग कर लिया था। अब बेटा हमने कॉस का कॉस से डिवाइड कर दिया हमने, और कॉस एक्स माइनस बी का कॉस एक्स माइनस बी से डिवाइड कर दिया हमने, तो क्या आ जाएगा? 1 साइन ए माइनस बी का लिए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? टेन एक्स माइनस बी, टेन एक्स माइनस ए dx। करण गौतम होगा, दूसरा कोई नहीं होगा, वो करण गौतम है वो। हाँ गौतम शर्मा, एक तुम होगे, एक विशाल गौतम, एक करण गौतम है वो। विशाल गौतम करण गौतम है वो। चलिए, तो देवाशीष गौतम होगा एक और। अब जो अरे अरे सर गौतम में गौतम है। कौन कौन गौतम, सब गौतम ही गौतम नाम ना करें सब लोग अपना, मैं क्या आता टेन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? ठीक है, टेन का इंटीग्रल याद है किसी को? फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लॉग सेक एक्स होता है एक, तो एक होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस बी, और इधर का क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का लॉग कॉस एक्स माइनस ए। अब समझा देता हूं एक बार और मैं क्वेश्चन को, मैं कि हमने क्या किया, क्यों किया था ऐसे क्वेश्चन ये वाला। ये क्वेश्चन अभी एक दो बार और रिपीट होगा, मैंने कल बताया ही था आपको मैंने। ये क्वेश्चन आएगा एक बार और मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 12 के आसपास होगा ये क्वेश्चन, उसमें भी हमें यही करना पड़ता है हमें। ठीक है, अब समझाते हैं बेटा। हमने पहले क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने कि नीचे x माइनस से x माइनस बी है और cos cos चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों में जो हमारे कांस्टेंट एंगल दे रखे होते हैं उसके टर्म में साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब क्वेश्चन पहले दिमाग में ये बनना होगा, सर साइन का ही मल्टीप्लाई क्यों किया आपने, आपने कॉस का क्यों नहीं किया? दिमाग में ये आ रहा होगा आपके कि सर आपने साइन का ही मल्टीप्लाई क्यों किया है, कॉस का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए कॉस का अगर मल्टीप्लाई करता बेटा तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर कट नहीं पाते हैं सब। साइन के फॉर्मूले की खासियत होती है, साइन जो सबके साथ मिलके चलता है। साइन के साथ क्या है? साइन कॉस, साइन भी आ रहा है और कॉस भी आ रहा है, इधर भी कॉस और साइन आ रहा है, पर कॉस वाले फॉर्मूले में सेपरेट चलता है वो, कॉस कॉस माइनस साइन साइन, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसलिए कॉस वाला नहीं लगा सकते कभी हम। तो हमने क्या किया ट्रिक बनाने के लिए बेटा, साइन ए माइनस बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग देखिए बेटा, हमने क्या किया, जब डिनोमिनेटर में कॉस कॉस होता है तो साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन को ब्रेक कैसे किया है मैंने? एक्स माइनस बी माइनस का एक्स माइनस ए में। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, और कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी आउट हो गया। तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा बेटा? टेन एक्स माइनस बी माइनस का टेन एक्स माइनस ए। अब टेन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? जो दो फॉर्मूले बताए गए थे आपको, एक तो बताया गया था लॉग सेक थीटा,
टेन थीटा का इंटीग्रल लॉग सेक थीटा होता है, एक होता है माइनस का लॉग कॉस थीटा और होता है माइनस का लॉग कॉस थीटा भी होता है, तो माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस बी एक आ गया, इसका आगे आएगा बेटा माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस थीटा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लॉग ए अपॉन बी, सीधा आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे, अब मैं अगली एक्सरसाइज के फॉर्मूले लिख रहा हूं, पहले बता रहा हूं मैं, समझ में आएगा, रुको अभी अगली एक्सरसाइज समझ में आएगा, आपने लेट ज्वाइन किया है, क्या किया जाए, कोई बात नहीं, कोई टॉपिक रहेगा तो पूछना पूछ लो, वैसे इसमें आगे बता दूंगा। सर एक 16 में बताया तो 16 वाला क्वेश्चन बेटा, उसमें डायरेक्ट ये था कि tan 4x का tan 4x था ना, तो tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स लिखा था अलग अलग सेपरेट करके, tan स्क्वायर एक्स का अलग था sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, इंटू tan स्क्वायर एक्स था, तो हमने उनको सेपरेट किया था, tan स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर एक्स, और इधर tan स्क्वायर अकेला रह गया था, tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, आंसर आ गया था बस। ठीक है, और पूछना अलग से पूछ लीजिए आप लोग फिर, अब मैं आगे स्टार्ट करूंगा बेटा, बहुत बार बार अब क्या, चलिए अब समझना, कोई बात नहीं, जिसको समझ में नहीं आया तो आज ज्वाइन, जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखिए पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, एक होता है, हाँ बोर्ड में थोड़ी कटेगी वाली एक्सरसाइज, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला कि 1/2a लॉग, पर लेकिन जरूरत पड़ेगी हमें अभी आगे, इसलिए बतानी पड़ रही है मुझे तो ये एक्सरसाइज। अगला फॉर्मूला अभी याद कराऊंगा, बताऊंगा, सुनाओ कैसे याद करना है तुम्हें, 1/8 tan इनवर्स, अगली एक्सरसाइज बहुत सिंपल लगेगी तुम्हें, बस समझना डेली आज, कोई बात नहीं। फोर्थ फॉर्मूला है हमारे पास, अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग, बहुत सिंपल प्रूफ होता है, पर लेकिन मैं कराऊंगा प्रूफ मैं भी इनका भी, और 7.5 के बाद पार्शियल फ्रैक्शन आना पड़ेगा उसके लिए मुझे, तब मैं इनका प्रूफ करा सकता हूं मैं। और एक और फॉर्मूला है, इसके बाद साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सिक्स्थ एंड लास्ट फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है लॉग एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिएगा मैं इनकी ट्रिक बता रहा हूं, पहले आपको कैसे समझना है, कैसे हमें क्वेश्चन होंगे इन सब के हमारे, अब आप ध्यान दीजिए आप सब लोग, ठीक है, तो देखते हैं अब हम, देखिए पहले तो हमें डिनोमिनेटर में, अगर ये पहले के 3 फॉर्मूले देख रहे हैं आप लोग, इन सब फॉर्मूलों में एक खासियत है, ये हमें पता कैसे पढ़ते हैं, यही वाले फॉर्मूले लगने हैं हमारे, इसमें क्या होता है, तो dx, पहले 3 फॉर्मूले dx dx सब में, मतलब कि ऊपर का कोएफिशिएंट सब में 1 है, ऊपर कोई भी टर्म नहीं बचता है, सब में क्या होना चाहिए, dx का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 ऊपर की तरफ, पहली बात तो, और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि आपको ध्यान होता है ये फॉर्मूला कुछ कुछ tan इनवर्स x से मिलता जुलता फॉर्मूला है, कि आपने tan इनवर्स x का याद किया था, फॉर्मूला क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर x अपॉन ए हो गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया है, वहां पर साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, वही फॉर्मूला है, अंडर रूट वाले फॉर्मूलों में वैसे तो लॉग चल रहा है, देखिए आप लॉग मॉडुलस में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, खाली इन दो फॉर्मूलों में ऐसे चल रहा है कि जिसमें अंडर रूट नहीं है, सो लॉग ऊपर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, थोड़ा याद करना, फिर आपको और बता दूंगा ट्रिक्स वगैरह में इन सब की, और में अब मैं बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में हमें कैसे पता पड़ेगा कि यही वाले फॉर्मूले काम करने हैं अब हमारे, कैसे हमें ट्रिक लगेगी हमारी इन सब की, अब उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, समझाता हूं पहले मैं,
क्या आप खुद बताना कौन सा फॉर्मूला क्यों लग रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन है बेटा 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस 1, इसका इंटीग्रल करना है आपको। अब आप इमेजिन करिए, पहले हमें क्वेश्चन में हमने क्या कहा है बेटा, हमने जो सब फॉर्मूले लिखे हैं ना, इसमें क्या था, ऊपर न्यूमरेटर में 3x स्क्वायर आ रहा है। आप एक चीज देखिए, सभी फॉर्मूलों में dx का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 1 1 1 आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में 3x स्क्वायर दे रखा है। और दूसरी बात क्या है, याद रखना इन फॉर्मूलों के लिए, एक बात याद रखना है, dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए पहली बात, और वेरिएबल अकेला होना चाहिए, अकेले स्क्वायर होना चाहिए, मतलब कि x स्क्वायर ऐसा, ये नहीं है कि 2x का होल स्क्वायर हो रहा हो, कांस्टेंट चाहे कुछ भी हो, पर लेकिन वेरिएबल का स्क्वायर फॉर्म होनी चाहिए। मतलब कि हमें दो चीज याद रखनी है नोट पॉइंट में, हमें इस एक्सरसाइज को करते समय हमें दो रूल याद रखना है। पहला रूल याद रखना है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ dx इज 1, पहली बात। दूसरा क्या याद रखना है, स्क्वायर ऑफ वेरिएबल होना चाहिए, बस खाली स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए, कैसे भी करके आपको स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इन, ये था वो, कन्वर्ट इन स्क्वायर ऑफ वेरिएबल, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। अब जरा कोई बता सकता है, हमें ये 3x स्क्वायर दे रखा है, आप ये सोचिएगा यहाँ वेरिएबल सिर्फ एक है ये, और ये क्या है, कांस्टेंट है। आप ये सोचो इसको स्क्वायर कैसे ला सकते हैं, ऐसा क्या रखूं मैं कि स्क्वायर बन जाए, ये आपको यहाँ पर ये सोचना है। देखो मैंने क्या लिखा, 3x स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा एक्स क्यूब का स्क्वायर, मैंने इसको क्या लिखा है, एक्स क्यूब का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा है, मैंने क्या लिखा था, कन्वर्ट इन स्क्वायर ऑफ वेरिएबल, आपको फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेरिएबल की स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3x स्क्वायर तो चल ही रहा है एज इट इज सेम। अब मैंने x की पावर 6 को क्या लिखा है, एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख दिया है बेटा मैंने, और 1 का मतलब होता ही 1 स्क्वायर है। बात समझ में आई नहीं आई यहां तक? तो मैंने क्या किया कि इसको एक्स क्यूब का, इसका वेरिएबल पर ध्यान दो, बस आप डिनोमिनेटर में वेरिएबल पर ध्यान दो, उसी को लेट करो पूरे को आप। तो हमने लेट एक्स क्यूब इक्वल टू, मैंने क्या माना, t। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ऊपर क्या आ जाएगा, dt अपॉन का t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें हमारा, अगर आपने भी ध्यान दिया हो तो फॉर्मूला क्या था, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है हमारा। फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो आंसर आएगा 1 अपॉन 1 tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस सी, मतलब कि आंसर आ गया tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस का सी। चलिए एक बार समझाता हूं मैं, समझिएगा, मैं लग रहा है समझ में आ भी रहा होगा सब बच्चों को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। हमें क्या करना था, ये 3x स्क्वायर है, नीचे x की पावर 6 प्लस 1 दे रखा है बेटा। हमें दो चीजों का मैं नोट पॉइंट बताया था, इन दो चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखना आपको बस। तो फॉर्मूले थोड़े से याद करने ही पड़ेंगे, बात सही है। तो अभी हमने ट्रिक बताने की कोशिश की, मैंने क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कोएफिशिएंट ऑफ dx इज 1 लाना है, और दूसरा रूल क्या याद रखना है हमें, कन्वर्ट इन स्क्वायर ऑफ वेरिएबल। हमें कैसे भी कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है कि स्क्वायर ऑफ वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है ना, कन्वर्ट इन स्क्वायर ऑफ वेरिएबल, उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है अब हमें, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 3x स्क्वायर ऊपर चल ही रहा था, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, एक्स क्यूब का स्क्वायर। मैंने x की पावर 6 को क्या लिखा, मैंने x की पावर 6 को लिखा है मैंने एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा अब हमारा, तो मैंने एक्स क्यूब को t मान लिया पूरा, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब वैल्यू लगा दी, बस हो गया कुछ सॉल्व। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, dx अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर दे रखा है, इसका इंटीग्रल करना है बेटा आपकी बार हमें। तो इसके लिए हमें ट्रिक फिर देखनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा फिर हमें। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा था अभी dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है ऑलरेडी, बढ़िया बात है। अब मैंने कहा था वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए,
हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ओनली वेरिएबल का स्क्वायर रह जाए। यहाँ पर तो 4 स्क्वायर तो है सर, तो 4 है और आ रहा है एक्स्ट्रा, ये 4 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, मैं अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, मैंने 4x स्क्वायर क्या लिख दिया बेटा, 2x का स्क्वायर कर दिया, हो गया। अब क्या करूंगा, लेट 2x इक्वल टू t मान लिया, तो 2dx इक्वल टू क्या होगा बेटा, dt, लगा दीजिएगा अपॉन में अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस का t स्क्वायर, बस। हाँ 4 कॉमन लोगे तो कॉमन प्रॉब्लम होती है, अगर 4 को कॉमन लेते ना तो 1/4 आता, फिर 1/2 का स्क्वायर करना पड़ता, फिर आपकी मर्जी है, हाँ वो भी सही है तरीका है, आंसर सेम आएगा। हमने क्या किया, मैंने उसको हटा दिया, 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि अगर आप 4 कॉमन लेते ना तो 4 का स्क्वायर रूट होकर 2 ही बाहर आता है, वो 2 बाहर आ रहा है, मेरा कोई अंतर नहीं आ रहा था। हमने क्या किया बेटा, dx को क्या कर दिया, dt कहां से कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 2dx की वैल्यू dt थी, dt अपॉन 2 अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, क्योंकि हमने 2x को हमने t माना था। हमने क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें वेरिएबल का स्क्वायर लाना है, ओनली इसी फॉर्म में लाना है हमें हर क्वेश्चन को, बस ये याद रखना है। अब फॉर्म कौन सा लगेगा सर, चलो बताता हूं मैं, dx अपॉन अंडर रूट में, जिसमें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो। फॉर्मूला क्या था बेटा, ऐसा मिलता जुलता, लास्ट वाला फॉर्मूला जो बताया था ना, वही फॉर्मूला होगा इसमें। अंडर रूट में लॉग आया था, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का c, तो यही फॉर्मूला लगा दूंगा बेटा, तो 1/2 लॉग t प्लस अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c हो गया, बस। हमने क्या कर दिया, 1/2 बाहर आ गया था, लॉग t प्लस का अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1, अब t की वैल्यू पुट कर दूंगा जो हमने माना था, 2x प्लस का अंडर रूट में 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c, आंसर खत्म। तो हमने क्या किया, 1/2 लॉग t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1 और t की वैल्यू लगा दी, यही आंसर हो गया था। किसी को लग रहा हो समझ में नहीं आ रहा हो तो अब बताओ जरा, वैसे मुझे लग रहा सबको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 वाला भी ऐसे ही होगा बेटा। 3 वाले में क्या ऐड करेंगे बता सकते हो आप, बोलो कोई, 3 वाले में क्या ऐड करेंगे, वैसे सब बोल रहे थे, अब कोई नहीं बोल रहा, मैं कौन करके कि क्वेश्चन नंबर 16 नहीं आ रहा कि याद नहीं आ रहा, तो बोल दिया करो, नहीं तो कोई 2 माइनस एक्स को t मानेंगे, मैं ही बोल देता हूँ, तुम नहीं बोलोगे तो। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 माइनस एक्स को t मानेंगे बेटा अब हम। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब की बार आ गया dx अपॉन रूट के अंदर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर है बेटा, तो मैं इसको क्या ले सकता हूं, मैं dx अपॉन 9 को लिखूंगा 3 का स्क्वायर और 25 एक्स स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं, सॉरी तो 3 का स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर हो गया बेटा, होल स्क्वायर ले लिया हमने कन्वर्ट। तो अब इसके बाद क्या होगा, लेट 5x इक्वल टू t मान लिया हमने, हाँ, और 5dx इक्वल टू dt बेटा पहले लगा दूंगा बस में, dt अपॉन का 5 अंडर रूट में रह गया बेटा 3 का स्क्वायर, और हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखे आपको याद हो जाएंगे जल्दी फॉर्मूले। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जरा देखूं मैं, dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, कुछ कुछ साइन इनवर्स से मिलता जुलता फॉर्मूला होता है वैसे तो, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, लगा दीजिए वैल्यू, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, t की वैल्यू लगा दीजिए, t की वैल्यू क्या थी 5x, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, ठीक है, समझ में आ गया सबको, नहीं आया अब तो नहीं लग रहा कि समझ में नहीं आ रहा है हमें,
चलिए क्वेश्चन नंबर एक को बोलते भी तो नहीं, कोई भी नहा ना जाओ जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 5 में, अब 5 में क्या ऐड करेंगे? चलो ठीक है। 5 में क्या मानेंगे? 3x अपॉन का 1 प्लस 2x 4 है। इसमें क्या ऐड करूं मैं? बताओ जरा। अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर को का होल स्क्वायर कर दिया इस बार मैंने क्या लिखा? x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता ही होता है। तो होगी फॉर्म कन्वर्ट हमारी। हमें तो वेरिएबल का स्क्वायर फॉर्म में लाना, तो स्क्वायर आ गया है। लेट अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लिया हमने, तो 2 रूट 2 एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी था। लगा दीजिए वैल्यू। तो एक्स डी एक्स की लगा दूंगा मैं, 3 कॉमन ले लिया बाहर में, हटा दिया। एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? डी टी अपॉन का 2 अंडर रूट 2 डी टी अपॉन 2 रूट 2, और नीचे चल ही रहा है 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। बस हो गया क्वेश्चन कन्वर्ट। अब लगा दीजिए फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। मैंने बताया था फॉर्मूला डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे अब आप बस। तो लगाने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है? अब वैल्यू पुट कर देंगे 3 अपॉन 2 रूट 2 1 अपॉन 1 टेन इनवर्स टी अपॉन 1 प्लस सी। तो 3 अपॉन 2 रूट 2 बेटा यही आंसर हो गया, टेन इनवर्स टी की वैल्यू लगा दीजिए आप बस, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस का सी। बस ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। चलिए अब आगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या मानोगे? अब आप 6 वाले में एक्स क्यूब को लेट कर लेना, बस आप एक्स क्यूब को टी मान लेना, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। 7th वाला कर देता हूं चलो मैं आपके लिए। एक्स माइनस 1 अपॉन का अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स है। अब इसमें नहीं हो पा रहा हमारा। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मानूंगा तो एक्स मिल रहा है ऊपर, 1 फिर अलग से बच रहा है। मैं इसमें क्या कर रहा, सिंपल ट्रिक है, सेपरेट कर लो। एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अलग मान लिया बेटा हमने, और माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स अलग मान लिया हमने दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लिया बेटा। इसमें क्या करूंगा, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी माना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल टू dt हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, dt अपॉन का 2 हो गया बेटा। तो अब इसके बाद अंडर रूट में t आ गया माइनस का dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है? इसका फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको? log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका इंटीग्रल लगा कर दो बस। टी की पावर ऊपर जाकर के माइनस का 1/2 हो जाएगी, तो टी की पावर 1/2 माइनस का ये चलेगा सेम। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट टी की वैल्यू रख दीजिए। टी की वैल्यू क्या आती है? बस आंसर। ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया बेटा हमने। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? हमने क्या किया बेटा, दोनों को सेपरेट किया है। पहले एक्स को अलग लिया था, 1 को अलग लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी माना था, तो ऊपर आकर के 2x dx dt हो गया था हमारा, तो dt अपॉन रूट टी, सीधा इंटीग्रल किया, सीधा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम क्वेश्चन है, कर लोगे?
एक्स क्यूब को टी मान लेना, हो जाएगा। 9 वाला कर लेता हूं मैं। वैसे 9 वाला सिंपल होता, क्या मानेंगे बता सकते हो कोई? 9 वाले में क्या मानेंगे हम? ओनली 10x को t मान लेना, कुछ नहीं करना 9 वाले में। 10x को t मानेंगे और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा? sec स्क्वायर x। 10x का t मानने के बाद 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है हमारा। ठीक है, तो अब उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ट्रिक्स बनाता हूं आपको। 10 थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा, इसमें थोड़ा 3 टाइप के क्वेश्चन थे। पहला पैटर्न तो बता दिया गया, अब दूसरा पैटर्न अलग आ रहा है। अब इसमें क्या है, तरीका तो क्वेश्चन यही है हमारा, एंड तो यही लगना है हमें, और थोड़ा तरीका बदल गया है सॉल्व करने का। अब की बार क्या दे रखा है हमें? अभी तक क्या था बेटा, dx का कोएफिशिएंट बनाना था, वो तो अब भी बनाना है, पर एक्स स्क्वायर का अकेला दे रखा होता था। अब की बार 2x और आ गया है। अब की बार क्या हो गया, 2x आ गया है, तो हमें 2x को हटाना पड़ेगा। हमें कैसे भी करके 2x को हटाना है हमें। तो कोई तरीका है हमने ऐसा पढ़ा हो जिससे 2x हट जाए? हमने क्लास 10th में मेथड पढ़ा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दो ही फॉर्मूले बन देते हैं हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही तो क्वेश्चन था हमारे पास, इसको सॉल्व करना है हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में बेटा। तो मैंने इसको क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर हो गया बेटा, प्लस का 2, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू क्या मानोगे? एक्स स्क्वायर को जो भी हो पॉजिटिव करना इस तरीके से, पहले का ए स्क्वायर प्लस 2, एक्स की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 1 मानी हमने, प्लस का 1 का स्क्वायर। ये हमने जोड़ा अपने मन से, और जो इधर जोड़ा है उसको इधर माइनस कर दिया आगे। तो आंसर क्या आ गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, बस। तो हमने क्या किया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 था। आप दोबारा समझिएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर था, क्लास 10 में पढ़ाया गया था आप लोगों को, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो अगर a एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करिएगा, उसके बाद अगर x के साइन पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है बेटा, और अगर x का साइन नेगेटिव होता है यहाँ पर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। हमने क्या किया उसके लिए, पहला बनाया a स्क्वायर प्लस का 2, a की वैल्यू x ले ली। अब यहाँ पर जो भी रह गया कोएफिशिएंट, उसको डिनोमिनेटर में 2 को डिवाइड कर दो, 2/2 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना होता है, 2, a की वैल्यू x, अब b की वैल्यू क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2/2 कट कितना आ गया, 1 आ गया बेटा। a स्क्वायर प्लस 2 b की वैल्यू 1 ली है, तो b का 1 का स्क्वायर जोड़ूंगा और 1 का स्क्वायर माइनस करूंगा मैं, तो बन गया फॉर्मूला। अब लगा देंगे, बस इस थोड़ा काम बढ़ गया हमारे लिए अब की बार। बोलिए, कुछ समझ में आया नहीं आया, हल्का फुल्का? बताइए। चलिए आगे देखते हैं हम। तो dx अपॉन अंडर में x प्लस 1 का उसका प्लस 1 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला कौन सा होता है इसका, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, बताया था। तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस c था। आंसर आ गया tan इनवर्स। मतलब कि अब जो क्वेश्चन पैटर्न बदल गया, 9 तक सिंपल क्वेश्चन थे, डायरेक्ट हमें स्क्वायर दे रखा था। अब 10 से लेकर के 18 तक, लगभग 16 17 18 तक हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर बनाना पड़ेगा खुद ही। पहले हम स्क्वायर बना हुआ आ रहा था हमारे लिए, अब क्या बनाना पड़ा है कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर कन्वर्ट किया तब सॉल्व कर पाए हम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 और देख लीजिए, लास्ट खत्म, टाइम भी खत्म हो गया, अब तो हो ही नहीं पाएगा, 1 मिनट रह गई है। चलो कोई बात नहीं, एक बार और बता दूं मैं, इसी क्वेश्चन को देख लो फिर। जो डिनोमिनेटर में होता है ना, जब कभी भी अगर एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का वेरिएबल आ जाए बेटा, आप समझ जाइएगा, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का वेरिएबल भी आ रहा हो तो समझ जाइए आपके पास, आपको हमेशा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगना है, चाहे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो हमने उसको सॉल्व करना था,
क्योंकि एक्स को हटाना है हमें, इसलिए एक्स एक्स्ट्रा था में था। तो ये क्वेश्चन था, मैं फॉर्मूला बना दिया, ए स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करिए, सफिशियंट है। कल से टाइमिंग अब 2 की टाइम फिक्स कर दूंगा, कल से पक्का, क्योंकि बस आज और काम था मुझे, अब कोई काम नहीं है मुझे, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो कोई पूछ सकता, कोई भी बात नहीं हो, बीएलएस में ना होके बीएलएस में ही हूं मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू। आप ठीक है, थैंक यू।